हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की नई क्लास शुरू करते हैं। एंड टुडे वी विल कवर उत्तराखंड जीके क्वेश्चन आंसर इन हिंदी। आज के जो हमारे एमसीक्यू हैं वो भी कत्यूरी राजवंश से रिलेटेड हैं। और ये एमसीक्यूज आपके उत्तराखंड के जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं वीडियो उत्तराखंड पुलिस और यूकेपीएससी तथा यूके SSSC में और 1 आरक्षी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको बता दूं कि यूकेपीएससी के जो कंप्लीट नोट्स हैं मैं आपको उन्हें इस सीरीज़ में पढ़ाऊँगा। और यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला MCQ है, जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है बसंत देव, ऑप्शन बी है आसंती देव, ऑप्शन सी है खरपर देव, ऑप्शन डी है इच्छर देव। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आसंती देव। या आप कह सकते हैं कि आसंती देव या आसंती देव। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। और इनके लिए एक ऐतिहासिक तथ्य भी है जो कि कहते हैं कि जोशीमठ से बाहर आने के बाद सूर्यवंशी यानी कत्यूरी शासकों जो आसंती देव था उन्होंने अपनी सेना और राज परिवार को लेकर बैजनाथ क्षेत्र में अपनी राजधानी बसाई थी। अगला MCQ है, उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्ण काल किस वंश का माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्तिकेयपुर राजवंश, ऑप्शन बी है परमार राजवंश, ऑप्शन सी है चंद्र राजवंशी और ऑप्शन नंबर डी है नागराज वंश। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकेयपुर राजवंश, जो कि उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्ण काल कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल, उत्तराखंड का स्वर्ण युग और स्वर्णकाल किसको कहते हैं? तो कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश। और इसके बारे में कुछ लाइनें हैं, वो ये हैं कि चंद्रगुप्त और शाहजहां की भांति कुमाऊं मंडल के शासक जगत चंद ने भी कुशल और प्रभावी प्रशासन की स्थापना की और जगत चंद के कार्यकाल को चंद वंश का स्वर्णकाल कहा गया। गढ़वाल में मती राम ने फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था। यानी मती राम ने कहा था फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल। अगला MCQ है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है सरमांत, ऑप्शन बी है धर्मांत, ऑप्शन सी है कर्मांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मांत। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसे कर्मांत कहते थे। पांडुकेश्वर दानपत्र और सुविक्ष राज लेख के अनुसार कत्यूरी वंश के प्रशासनिक संरचना के तहत तहसीलदार स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। अगला MCQ है, 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है अशोकचल, ऑप्शन बी है काचल देव, ऑप्शन सी है रण बहादुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोकचल। 1191 ईस्वी में पश्चिमी का नेपाल राजा कौन था? वो था अशोकचल और उसने 1191 ईस्वी में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था। तो हम चलते हैं अगले MCQ की ओर। अगला MCQ है, 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था? कत्यूरी राज पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है अशोकचल, ऑप्शन बी है काचल देव, ऑप्शन सी है ब्रह्मदेव, ऑप्शन डी है तैमूर लंग। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है काचल देव, यानी ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, काचल देव।
अगला एमसीक्यू है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है सुखलदेव, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी है आपका काचलदेव, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर है, काचलदेव। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उसमें काचलदेव शासक से वो संबंधित है। अगला एमसीक्यू है, कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए है कुटिला, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी अरमाइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो लिपि थी वो थी कुटिला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि कुटिला थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभी तक 9 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं और इसके बारे में बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगले एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मौलाराम, ऑप्शन बी यशोधर मठपाल, ऑप्शन सी विद्यासागर नौटियाल, ऑप्शन नंबर डी एटकिंसन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है एटकिंसन। कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग किया कत्यूरी शब्द का तो वो किया था एटकिंसन ने। अगला एमसीक्यू है, जोशी मठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है ललित सूर्यदेव, ऑप्शन बी है इष्टदेव, ऑप्शन सी है बसंत देव, ऑप्शन डी है भूदेव। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बसंत देव। अगला एमसीक्यू है, बसंत देव की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है राजनारायणी देवी, ऑप्शन बी है कल्याणी देवी, ऑप्शन सी है लद्वा देवी, ऑप्शन डी है नाथू देवी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राज नारायणी देवी। अब बागेश्वर में जो हमें शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें बसंत देव की पत्नी का नाम राज नारायणी देवी उत्कीर्ण है। अगला एमसीक्यू है, खरपर देव की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है राजनारायणी देवी, ऑप्शन बी है कल्याणी देवी, ऑप्शन सी है लद्वा देवी, ऑप्शन डी है नाथू देवी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कल्याणी देवी। अब बसंत देव की बात की जाए तो बसंत देव के बाद आया था खरपर देव, राजा बना और उसकी पत्नी का नाम था कल्याणी देवी। ऑप्शन नंबर बी। अगला एमसीक्यू है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन कौन सा कत्यूरी राजा था? ऑप्शन नंबर ए भूदेव, ऑप्शन नंबर बी कल्याण राज, ऑप्शन नंबर सी खरपर देव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये शायद कल के एमसीक्यूज़ की लिस्ट में भी आया था। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी खरपर देव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कॉपी कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला एमसीक्यू है, कल्याण राज की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था लद्वा देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब अगला एमसीक्यू है, बंगाल के किस पाल शासक ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? आपका है ऑप्शन नंबर ए यदुपाल, ऑप्शन नंबर बी है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी है जगतपाल, ऑप्शन नंबर डी है श्यामपाल। तो इसमें अगर सही आंसर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। बंगाल का धर्मपाल शासक ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और बात की जाए तो नालंदा अभिलेख के अनुसार राजा त्रिभुवन के समय बंगाल का जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और ये माना जाता है कि त्रिभुवन देव की इसमें हार हो गई थी। अब यहाँ पे अगला एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजा निम्बर की पत्नी का नाम क्या था या राजा निम्बर की रानी का नाम क्या था? आपका है ऑप्शन नंबर ए नारायणी देवी यानी राज नारायणी देवी, ऑप्शन नंबर बी है कल्याणी देवी, ऑप्शन नंबर सी है लद्वा देवी, ऑप्शन नंबर डी है आपका नाथू देवी। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नाथू देवी।
राजा निम्बर की रानी का नाम था नाथू देवी। अगला एमसीक्यू है, निम्बर किस धर्म को मानता था? अभी उसकी पत्नी का नाम आया था और अब एमसीक्यू बना है कि वो किस धर्म को मानता था। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका इसमें सही आंसर, शैव धर्म को। इसके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। यहाँ पे आपके लिए अगला एमसीक्यू है, निम्बर के बाद अगला राजा कौन बना? आपका है ऑप्शन नंबर ए इष्टगणदेव, ऑप्शन बी ललित सूर्यदेव, ऑप्शन सी भूदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इष्टगणदेव। निम्बर के बाद जो अगला राजा आया वो आया था इष्टगणदेव। अब मैं एक दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कत्यूरी में जो राजा आए थे उनके बाद कौन आया, उनके बाद कौन आया। यदि आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं। अब अगला एमसीक्यू है, इष्टगण की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है बेगा देवी। आपका इसमें सही आंसर है, इष्टगण की पत्नी का नाम क्या था? अगला एमसीक्यू है, जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिश तथा नटराज मंदिर किसने बनवाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें है निम्बर, ऑप्शन नंबर बी है भूदेव, ऑप्शन नंबर सी है ललित सूर्यदेव, ऑप्शन नंबर डी है आपका इष्टगणदेव। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका इष्टगणदेव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जागेश्वर में नवदुर्गा की बात की जाए, लकुलिश और नटराज मंदिर इष्टगणदेव ने बनाए थे। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया था इष्टगणदेव जी के बारे में, जिन्होंने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उन्होंने जागेश्वर में ही नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण कराया। इष्टगणदेव के बाद आए ललित सूर्यदेव शासक बना, जिसे कि पांडुकेश्वर लेक में कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रतापी एवं शौर्यवान राजा यह नरेश कहा गया है। किसको? ललित सूर्यदेव को। अगला एमसीक्यू है, इष्टगण का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए है निम्बर, ऑप्शन बी भूदेव, ऑप्शन सी ललित सूर्यदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ललित सूर्यदेव। इनके बारे में मैंने आगे ही बता दिया। ये कौन था? इष्टगण देव का पुत्र था ललित सूर्यदेव। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके साथ आपके जितने दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।